नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आप सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। आर्मी AWES का यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप सब इच्छुक हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 5 जून से इसका फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो चुका है। तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसकी डिटेल में जाते हैं। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, ये सारी चीज़ वैसे ही हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की ये वैकेंसी बेसिकली होती है और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे आपका सीटेट होता है, यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है या फिर एमपी टेट होता है, वैसे ही ये आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए ये AWES का पेपर होता है। ठीक है, जिसको हम आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक पेपर होता है आपका ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम OST बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट केवल एक ही पेपर होता है, उसको आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में, जो भी देश भर में आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उसमें वैकेंसीज आती हैं और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन वहां पर होता है। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से प्रक्रिया है। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा और मैं छोटा करूँ क्या? हाँ, अब सही है। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर होता है, ये अगर हम बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए होता है। ठीक है, और ये सारे स्कूल जो होते हैं CBSE से एफिलेटेड होते हैं। CBSE से एफिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी यूपी बोर्ड का कोई काम नहीं है। CBSE से एफिलेटेड का मतलब है कि सारी पढ़ाई जो होगी वो इंग्लिश में होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश होगी। और जो आपका पेपर होगा ऑनलाइन, उसमें भी आपका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश ही होगा, यानी कि इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा, हिंदी में आपका कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डबल लैंग्वेज का आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपके जो सारे क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दो तरह के सिलेक्शन प्रोसेस एक तरह से मैं बता रहा हूँ। पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस है आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो तो है आप OST, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास करें, जिसका ये फॉर्म आया हुआ है TGT के लिए, PGT के लिए और PRT के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका जो पेपर है OST, वो यहाँ पर डेट दे दी गई है 20 सितंबर 20 सितंबर और 21 सितंबर 2025। इस दिन आपका पेपर होगा। मान लीजिए बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इन्होंने एक रिजर्व डेट भी रखी है 22 सितंबर और 23 सितंबर। ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या फिर कुछ भी ऐसी समस्या आ गई या फिर बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई तो इन्होंने 2 दिन और एक्स्ट्रा रिजर्व रखा हुआ है। तो आपका पेपर जो होगा वो OST वाला 20 और 21 सितंबर को पेपर आपका होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप OST क्वालिफाई करेंगे, आप एग्जाम पास करेंगे, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल जो देश भर में है, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें वैकेंसीज आएंगे और आप इंटरव्यू देंगे और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट भी जाके आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दे सकते हैं। डायरेक्ट, आपके पास BEd हो और जो भी रिक्वायरमेंट है PRT के लिए या फिर TGT PGT के लिए रिक्वायरमेंट क्या, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर आपको ये एग्जाम जो OST वाला है ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। 2 साल के अंदर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा OST। ठीक है, पहली बात। और जब आप बिना OST के सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल का आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको ये क्वालिफाई करना ही करना है, और उसमें आपको 50% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा तो उसमें आपको 100 नंबर लाना ही लाना है। 50% अगर आपने ला लिया तो आप जो जॉब चल रही है वो 2 साल जो हो चुका है वो कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। अगर नहीं हो पाया तो आप बाहर हो जाएंगे जॉब से। ठीक है, और अब यहां पर देखिए एग्जाम कौन कौन दे सकता है, OST वाला कौन कौन दे सकता है। एक तो वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, पहला। दूसरा वो जिन्होंने इससे पहले पेपर दिया है और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा वो जो 2 साल जो ऑलरेडी इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्टेड हुए हैं और उनको मस्ट है एग्जाम देना, वो लोग एग्जाम देंगे। तो 3 तरह के एग्जाम ये दे सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूं
वो ये है कि पहली बात तो इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। आपने एक बार पेपर दे दिया, क्वालिफाई अगर आप कर गए तो लाइफ टाइम है, ठीक है, लाइफ टाइम। दूसरा बात ये है कि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे ओएसटी को अभी, तो सीटेट जरूरी नहीं है, मतलब कि सीटेट आपके पास हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा, तब तक आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आप जब ओएसटी फॉर्म भरेंगे तो अभी आपके पास सीटेट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 6 महीने बाद किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में किसी भी रीजन में फॉर्म निकलता है, तो सॉरी वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी को भरते टाइम आपके पास सीटेट होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर अभी ओएसटी का फॉर्म भरना है, यानी कि आपको अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, ये फॉर्म अगर आपको अभी भरना है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास सीटेट हो अभी वर्तमान में। लेकिन जब फ्यूचर में किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी अगर निकलती है और उस टाइम अगर आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम आपके पास सीटेट की डिग्री, सीटेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, सीटेट प्लस एडब्ल्यूएस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, ये मैं आपको बता दें, बहुत ध्यान से इसमें मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है, तो मैंने सारे डाउट आपके अभी क्लियर कर दिए, और भी जो डाउट है मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि परिणाम एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको फॉर्म से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं इस बात गारंटी दे रहा हूँ, और आपने एक एक पॉइंट अच्छे से सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जिन बच्चों ने, अब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने ओएसटी क्वालिफाई कर लिया, ये जो एग्जाम है एडब्ल्यूएस इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तब क्या होगा? तब वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि ओएसटी आप क्वालिफाई कर लिए, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो गई, फिर अलग अलग जो एपीएस है, इलाहाबाद पब्लिक सॉरी आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें वैकेंसी निकलेगा, आप उसमें अप्लाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और तब आप जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक बात ये आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा कि ओएसटी जिसका नहीं है, मतलब जिसने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दिया है और डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो सिलेक्शन तो उसका भी हो रहा है और जो ओएसटी दे रहे हैं उनका भी हो रहा है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें इन्होंने बहुत साफ साफ बता दिया है कि जो व्यक्ति ओएसटी के थ्रू जाएगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस इन द सेंस, मैं यहाँ थोड़ा सा गैप है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है तो मैं डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए नाम का है और कोई बी नाम का है, ठीक है, इस व्यक्ति ने ओएसटी दिया है, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इस व्यक्ति ने दिया है, और इस व्यक्ति ने ओएसटी नहीं दिया है, ठीक है। अब दोनों लोग किसी आर्मी पब्लिक स्कूल में, मान लीजिए कि प्रयागराज रीजन के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रीजन के इलाहाबाद पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकलती है, 5 वैकेंसी निकलती है, ये दोनों लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रेफरेंस इस व्यक्ति को मिलेगा जिसने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया होगा, इसको प्रेफरेंस मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। भले ही एक कैंडिडेट ज्यादा एलिजिबल हो, इसके पास ज्यादा योग्यता हो, लेकिन पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आप जाके इंटरव्यू दे दिए और बाद में देखा जाएगा भाई अब तो जॉब लग गई 2 साल, अब तो करने है, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस पहले इन्हीं लोग को मिलेगी, तो जॉब भी इन लोग को पहले मिलेगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तो ओएसटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम मार्क्स के ऊपर कि भाई आपका पीजीटी के लिए अगर आपका बीएड होना चाहिए और पीजी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको पता है पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए 50% के साथ, और पीआरटी है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके पास बीएलएड या फिर डीएलएड एनसीटीई के अप्रूव होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया वो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, क्वालिफाइड इन सीटेड और अप्रोप्रिएट स्टेट टेट, ध्यान से पढ़ेगा, सीटेड या फिर टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जो मैंने आपको बताया कि जब आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हो तो उस समय जरूरी नहीं कि आपके पास सीटेड क्वालिफाई हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम आप दे सकते हैं। हाउएवर
सीटेड टेट कंडक्टेड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज टीजीटीस या पीआरटीस। समझ गए आप? यानी कि जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, जब आप इंटरव्यू में पास कर जाए, इंटरव्यू आप देने के लिए जा रहे हैं, तब आपके पास सीटेड होना चाहिए। मैं आपको बता चुका ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब जो फॉर्म जो आपका एग्जाम का डेट है वो मैंने आपको बता दिया, 20 तारीख को 21 तारीख को है, और रिजर्व डेट यहाँ पर इन्होंने 22 और 23 तारीख रखी गई है, ठीक है। स्कोर कार्ड जब आप एग्जाम देंगे तो स्कोर कार्ड कब आ जाएगा? 31 मार्च 2026 को आपका वेबसाइट पे इनके अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी डेट मैंने आपको बता दी। फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 जून से स्टार्ट हो गई है और 16 अगस्त आखिरी डेट रखी गई है। अप्लीकेशन में अगर आपको कोई करेक्शन करना है, यानी कि कुछ आपने जल्दबाजी में फॉर्म गलत भर दिया है, तो 6 दिन बाद आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी करेक्शन की, तो आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर को आ जाएगा आपका, यानी कि एग्जाम आप देंगे तो जस्ट 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपकी डेट 31 मार्च 2026 मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर कहाँ गया, पीछे मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं और। अब यहाँ पर देखिए सारी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स। पूरे देश में जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल है, जिस जिस रीजन में है, सब यहाँ पर डिटेल दी हुई है, तो ठीक है। आप जिस भी रीजन से भरना चाहते हैं भर सकते हैं, ठीक है। आप ऑल इंडिया में किसी भी रीजन से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश के रीजन का फॉर्म भरेंगे, कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जहाँ जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई अच्छी खासी, आप देख लीजिएगा। लगभग 137 140 एपीएस यहाँ पर दिए हुए हैं टोटल, मतलब पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो 140 इलाहाबाद पब्लिक स्कूल है। आपको बार बार मेरे मुंह से इलाहाबाद निकल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में इलाहाबाद पब्लिक स्कूल वैकेंसी है, तो मैं इसको बता रहा हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल, माई अपॉलजीज, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है कि पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट, पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट, और पीआरटी में आपको पता ही फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब लेवल यहाँ पर देखिए, सॉरी लेवल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। एग्जाम जो आपका होगा वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर पीआरटी के लिए आप सभी को पता है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्लीट। अपीयरिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। और ये पीआरटी के लिए था, टीजीटी के लिए ये है यहाँ पर, टीजीटी के लिए यहाँ पर, और पीजीटी के लिए मैंने ऊपर बता दिया। मैं बता ही दे रहा हूँ एक बार, आप लोग कंफ्यूजन ना रहे, आपने सर बताया नहीं। पीजीटी के लिए क्या चाहिए आपको, पीजीटी टीचर आपको बनना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए या फिर एमएससी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एमएड की डिग्री या फिर बीएड या फिर एमएड होना चाहिए, बीएड या फिर एमएड, यानी कि पीजी प्लस बीएड या फिर एमएड, ठीक है। या फिर इनमें से कोई एक मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, इनमें से कोई एक होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, सारे सब्जेक्ट दिए हुए, ठीक है। वैसे आपका टीजीटी में, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया, उसकी डिग्री क्या क्या चाहिए। वैसे आपका टीजीटी में हो गया, टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर एमएड होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और पीआरटी की मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास डीएलएड या फिर बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बीएलएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का, आपको पता होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, लेवल क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी मोड, यानी इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम कहते हैं। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल दिया हुआ है कि किस लेवल का और कितने क्वेश्चन किससे किससे आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर पीआरटीज के लिए दिया हुआ है जो प्राइमरी लेवल का है, पैटर्न सबका वही रहेगा। पैटर्न के इन द सेंस कि वही 200 क्वेश्चन आपके पीआरटी वालों को भी आएंगे, 200 क्वेश्चन टीजीटी वालों को भी मिलेगा, 200 क्वेश्चन पीजीटी वालों को भी मिलेगा, बस सबका लेवल अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में यहाँ पर देखें तो सेक्शन ए जिसमें बेसिक जीके और बेसिक करंट आएगा,
जिसके 5 क्वेश्चन आपके 5% इसमें वेटेज रहेगा, 5% वेटेज रहेगा सेक्शन ए का, जिसमें बेसिक जीके और करंट अफेयर रहेगी, जिसके 10 क्वेश्चन लगभग रहेंगे, 1 से 10 क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स रहेंगे, इंटरनेशनल के इवेंट रहेंगे और ग्लोबल, यानी कि करंट अफेयर को मिला के यहाँ पर लेवल जो रहेगा 5% यहाँ पर भारांश रहेगा। ठीक है, मैं पीआरटी का बता दे रहा हूँ, बाकी टीजीटी पीजीटी का भी सेम रहेगा, मैं सबका नहीं बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर सेक्शन बी जो आपका आएगा, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसका पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें डिटेल में अगर देखें हम तो पेडागोजी ऑफ फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज रहेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा और आरटीई एनईपी एनसीएफ, इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं टीचिंग में, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अलग देखिए दे भी दिया गया है कि इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो आपके 170 क्वेश्चन हैं वो आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, 4-5 सब्जेक्ट। साइंस आपका हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। अब यहाँ पर सारी एनसीईआरटीज दी हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में जैसे आपका 170 क्वेश्चन ये है, तो साइंस में आपका कौन से 1 to 5 तक का और 20 क्वेश्चन आपके 6 to 10 तक के, यानी कि 20 क्वेश्चन आपका एक से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लेवल का और 20 क्वेश्चन आपका कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लेवल। फिर वैसे सोशल स्टडी अगर आप देखें तो सोशल स्टडी में भी 1 से 5 तक का 20 क्वेश्चन और फिर 20 क्वेश्चन आपके 6 से 10। तो मतलब ऐसे ही पैटर्न दिया है। ये सारे क्वेश्चन साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब इंग्लिश में ही रहेगा। हिंदी का जो है वो हिंदी में रहेगा। भाई हिंदी का तो इंग्लिश हो नहीं सकता। कहने का मतलब है कि बाइलिंगुअल पेपर नहीं है, इंग्लिश में ही आपका पूरा पेपर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 200 नंबर का हो गया। 170 आपका सेक्शन सी, जिसको हम एकेडमिक प्रोफिशिएंसी बोल रहे हैं, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी सेक्शन बी से और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से। तो टोटल हो गए 200 नंबर के। यही सेम पैटर्न आपका टीजीटी में भी है, सेम पूरा पैटर्न, वही क्वेश्चन का सेट, वही सारी चीजें। ठीक है, वही सेम पैटर्न आपका पीजीटी में भी है। ठीक है, सेम सब कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम किस किस सेंटर में होगा यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे यूपी में अगर हम देखें तो यूपी में कानपुर है, कोलकाता है, सॉरी कानपुर है, मथुरा है, लखनऊ है, मेरठ है और आपका प्रयागराज है। कानपुर में 4-5 सिटी यहाँ पर, यूपी में 4-5 सिटी यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, बनारस भी है। तो कुल मिलाकर 41 सिटी में आपका पेपर होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल। ठीक है, 385 रुपये यहाँ पर जनरल की फीस है। फीस का मैं आपको दिखा दूं, मुझे दिखे तो। और फॉर्म भरने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका क्वालिफिकेशन अलाउ करता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। अपीयरिंग में नहीं होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अपीयरिंग में कोई भी बच्चा है तो अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकता है। हाँ, सीटेड अगर नहीं उसके पास तो वो फॉर्म भर सकता है। कहाँ चला गया फीस का भाई? ये मिल गया, 385 रुपये। 385 रुपये आपसे फीस ली जा रही है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट विच पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यानी कि आप एक से अधिक पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, इसको हम AWES कहते हैं। उसका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। और अगर आप इच्छुक हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के तो आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि बहुत जल्दी ही आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आने वाली है और आती रहती हैं। अलग अलग जो भी रीजन है वहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं। तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी सुविधाएं आपको केंद्रीय विद्यालय में भी नहीं मिलेगी जितनी आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में मिलती हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ आपको चीज़ें पूछनी हो, समझनी हो, तो आप वीडियो के
कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।